तो ये एक फ्रॉड का नया तरीका चल रहा है जो कि आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था और इससे बचने का एक तरीका मैंने निकाला है कि हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों 3-4 हफ्ते बचे हुए हैं, उसके बाद में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ में बाकी जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है सभी पर आपको भर भर के सेल देखने को मिलने वाली हैं। इन सेल के दौरान आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ साथ में ऑल कैटेगरीज के प्रोडक्ट पर काफी भर भर के डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, काफी तगड़ी तगड़ी डील्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जितने जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलते हैं उतने ही जबरदस्त फ्रॉड भी इन सेल के दौरान होते हैं। जनरली आपने कुछ इस तरीके के फ्रॉड तो सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे कि किसी ने आईफोन मंगवाया और साबुन की टिकिया निकली है, या किसी ने कोई और प्रोडक्ट मंगाया है निकला कोई और प्रोडक्ट, या डैमेज प्रोडक्ट निकला है, डिफेक्टिव या नकली प्रोडक्ट निकला है। ऐसे कई तरह के स्कैम तो नॉर्मली होते ही आए हैं, लेकिन एक जो नया स्कैम है वो दोस्तों अभी काफी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। मैं इतना अवेयर रहता हूं फिर भी मेरे साथ में वो चीज हो चुकी है, और ये जो फ्रॉड है इतना सिंपल फ्रॉड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। और यहां पर जितनी भी सेल आ रही है उनके अंदर आपको डिस्काउंट काफी तगड़े देखने को मिलेंगे, और मुझे पता है कि आप भर भर के शॉपिंग करने वाले हैं और उसके बाद में एक के बाद एक पार्सल आपके पास में आएंगे, तो उसी टाइम पर आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि जितने भी फ्रॉड मेरी नजर में वो सारे मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, साथ ही उनसे बचने के तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आने वाली नई नई सेल डील एंड डिस्काउंट के बारे में जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो को मैं केवल कस्टमर अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं ताकि आपके साथ में किसी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए। यहां पर किसी भी ब्रांड या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को डिफेम करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जनरल स्कैम के बारे में जो कि आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा। क्या प्रोडक्ट ऑर्डर कुछ करते हैं, जो पार्सल आपके पास में आता है तो प्रोडक्ट कुछ और निकलता है। आपने आईफोन और साबुन की टिकिया वाला ये फोटो कई बार देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसे फ्रॉड होते भी हैं नॉर्मली। और यहां पर दोस्तों इसके बाद में एक और फ्रॉड होता है कि आपने कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर किया और आपके पास में प्रोडक्ट कोई और आ गया। जैसे कि आपने एक आईफोन ऑर्डर किया और आपके पार्सल में 10-15 हजार रुपए का और कोई स्मार्टफोन आ गया है। अब यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट पर ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होती है। इसके अलावा अमेजोन पर कोई भी किसी तरह की ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको देखने को नहीं मिलती है। और तीसरी एक चीज और ये होती है कि यहाँ पर जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल जाता है। अब यहाँ पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट के केस में तो दोस्तों आप वो प्रोडक्ट है वो शो कर देंगे तो डिलीवरी बॉय उसको इजीली रिटर्न ले जाएगा और रिटर्न रिप्लेसमेंट इजीली हो जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट कोई और आ गया है या फिर प्रोडक्ट आया ही नहीं, उसकी जगह साबुन की टिकिया और ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप रिटर्न या रिप्लेसमेंट करते हैं तो डिलीवरी बॉय को वही प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि उस पार्सल में आपने ऑर्डर किया था। अब क्योंकि आपके पास में ओरिजिनल प्रोडक्ट तो पहुंचा ही नहीं तो आप रिटर्न कैसे करेंगे। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर फंस जाते हैं और ब्रांड को कॉल पे कॉल करते रहते हैं और आपके प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे में दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम का एक कॉमन सॉल्यूशन है कि आपके पास में जो भी पार्सल आया है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आया हो, आपको उसे ऑन कैमरा ही ओपन करना है, ऑन कैमरा ही उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। जो कंपनी की पार्सल पैकिंग होती है उसको भी आपको कैमरा के साथ में खोलना है, और साथ ही में जो अंदर जैसे कि स्मार्टफोन का बॉक्स है तो उस पूरे स्मार्टफोन के बॉक्स को भी आपको कैमरा के सामने ही ओपन करना है। साथ ही जब पार्सल आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि वो पार्सल खुला हुआ तो नहीं है, उसको रीपैक तो नहीं किया गया है। रीपैक करने के लिए वहां पर डबल टेप का यूज करेंगे, जहां पर बिल लगा हो उसके ऊपर कोई कट वट तो नहीं लगाया गया है। ये चीजें आपको यहां पर अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर आप अच्छे से वीडियो बना करके अपने पास में रखते हैं एक अनकट वीडियो, तो जब दोस्तों अगर आपके पास में कोई और प्रोडक्ट आ गया या साबुन की टिकिया भी आ गई है तो जब आप रिटर्न करने जाएंगे तो वो वीडियो आप वहां पर उनको दिखा सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों कंपनी वाले वीडियो फुटेज मांगते भी हैं आपसे कि आपने अगर वीडियो रिकॉर्ड किया है तो वो हमें दीजिए, हमें सबूत चाहिए कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल नहीं आया है। तो ऐसे में दोस्तों आप वीडियो फुटेज उनको देंगे तो आपका जो रिटर्न रिप्लेसमेंट है वो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले तरीके के फ्रॉड की हम बात करें तो वो होता है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट के टाइम पे ही। और मैं खुद दोस्तों इन चीजों के बारे में काफी अवेयर रहता हूं, तब भी ये फ्रॉड मेरे साथ में हो गया। हालांकि वो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता चीप प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं, उससे आपको पूरा फ्रॉड समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट से कवर ऑर्डर किया था अपने Realme XT स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि मार्केट में मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। अब पार्सल वो मेरे पास में डिलीवर हो गया और मैंने उसको शाम को ओपन किया, और ओपन अब मुझे पता है कि ये कवर 120 रुपए का, इसे क्या ही मैं कैमरा के सामने ओपन करूं, तो मैंने ऐसे ही उसको खोल लिया। और जब मैंने उस कवर को बाहर निकाला तो कवर अच्छी तरीके से पैक्ड था, लेकिन उस कवर के अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट था कि उसके जो पीछे कैमरा की लाइन वो थोड़ी सी आउट जा रही थी और वहां पर कैमरा दब रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी है तो मैं इसको रिप्लेस करवा देता हूं। मैंने जैसे रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाली और अगले ही दिन एक बंदा आया, डायरेक्ट वो घर पे आ गया और बोला कि आपका रिप्लेसमेंट है वो दे दो। मैंने उसको दे दिया और वो लेकर के चला गया। अब जनरली क्या होता है कि जब आप रिप्लेसमेंट देते हैं तो वो हाथों हाथ अपडेट कर देते हैं कि हाँ आपका पिकअप हो गया। और कुछ कुछ केसेस में मेरे साथ ऐसा होता है कि वो पिकअप जो है वो शाम को अपडेट करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के आराम से, तो शाम को आपके पास में मैसेज आता है कि आपका जो पिकअप है वो सक्सेसफुली हो गया है।
तो मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया और जब वो बंदा कवर लेके गया उसके अगले दिन वापस से एक बंदा मेरे पास में आया और बोला कि आपका एक रिप्लेसमेंट है वो दे दो। मैंने कहा कौन सा रिप्लेसमेंट, मैं तो कल दे चुका हूं। तो उसने मुझे अपने स्मार्टफोन में उसी कवर का फोटो बताया कि सर ये रिप्लेसमेंट है आपका और ये मैं लेने के लिए आया हूं, डिलीवरी बॉय मैं हूं। अब यहां पर मुझे समझ में आया कि कल जो बंदा आया था वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, वो केवल ऐसे ही आ गया और कवर ले गया। अब दोस्तों यहां पर 2-3 दिन सोचने के बाद में मेरे माइंड में ये चीज आई कि ये फ्रॉड मेरे साथ में हुआ कैसे। अब हालांकि वो तो चला गया वापस, क्योंकि मैंने उसको पिकअप दिया ही नहीं और पिकअप आज दिन तक अपडेट भी नहीं हुआ और ना तो उसका रिफंड आया और ना कुछ भी नहीं आया। अब 120 रुपए का एक छोटा सा कवर था तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह किया नहीं, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम होता नहीं कि छोटी चीज के लिए मैं इतना उनके पीछे पड़ूं। तो यहां पर दोस्तों जब एक दिन में बैठ करके सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे हुआ कि मैंने उस बंदे को ये दिया है और वो आया ही नहीं अभी तक, तब मेरे माइंड में एक चीज आई कि ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड कैसे होता है ये बताता हूं। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम किसी पार्सल का रिटर्न या रिप्लेसमेंट करते हैं तो जब वो पार्सल आता है तो उसी दिन हम उस पार्सल को चेक कर लेते हैं और रिटर्न रिप्लेसमेंट करना होता है तो सेम डे कर देते हैं। और मैंने भी ऐसे ही किया, उसी शाम को ही रिटर्न मार दिया। अब यहां पर दोस्तों जो डिलीवरी बॉय मेरे घर पे आया था उसने मेरा घर देखा हुआ है और उसे ये भी पता है कि ये एड्रेस वहां का है और यहां से ये रिटर्न जनरेट हुआ है। अब वो क्या करता है दोस्तों कि वो खुद तो कहीं और खड़ा हो जाता है और एक दूसरे बंदे को भेजता है डायरेक्ट घर पे, बिना कॉल या बिना SMS किए कुछ भी। वो बंदा डायरेक्ट आपके गेट पर आएगा और बोलेगा कि आपका रिटर्न है दे दो। अब आपको पता है कि आपने रिटर्न किया हुआ है और बंदा लेने आया तो आपको देना ही है, आप बिना सोचे समझे उसको दे देते हैं। अब यहां पर दोस्तों वो बंदा क्योंकि उस डिलीवरी बॉय का भले साथी हो या कुछ भी हो, वो उस पार्सल को उस टाइम पे अपडेट नहीं करेगा और लेकर के वो सीधा चला जाएगा। अब बाद में उस रिटर्न रिप्लेसमेंट का वो क्या करेंगे, खुद रख लेंगे, ये नहीं पता। लेकिन दोस्तों जब ई कार्ड का बंदा अगले दिन मेरे पास में आया तब मुझे पता चला कि ये मेरे साथ में फ्रॉड हो गया है। तो यहां पर ये क्या करते हैं कि खुद जो मेन बंदा है वो किसी और को भेजेगा कि वहां पर इस गली में ये वाला मकान है, डायरेक्ट चला जाए और पार्सल लेकर के आ जाए। और कब, क्योंकि अपन ने ऑफिशियल बंदे को पार्सल नहीं दिया था, हम इसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक फ्रॉड का नया तरीका चल रहा है जो कि आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था। और इससे बचने का एक तरीका मैंने निकाला है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, अब दोस्तों ये 100-200 रुपए के प्रोडक्ट तो ठीक है अपन इनको भूल जाते हैं, लेकिन 50-60 हजार रुपए का लैपटॉप, स्मार्टफोन अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुनना है। जो बंदा पिकअप लेने आया है उसको वहीं पर रोक करके हाथों हाथ आपको जो स्टेटस है वो अपडेट कराना है कि भाई तो अपनी ऐप में अभी अपडेट करके जो पार्सल है तूने मेरे यहां से पिकअप कर लिया। और जब आपके स्मार्टफोन में आपकी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन आईडी पर पिकअप सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए तब दोस्तों आप उस बंदे को वहां से छोड़ेंगे। दूसरा काम आपको यह करना है कि जब आप उस बंदे को अपना महंगा एक प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए दे रहे हैं तो उस बंदे का पर्सनल मोबाइल नंबर आपको ले लेना है, साथ ही उसका एक फोटो और उसकी बाइक के नंबर का एक फोटो आपको खींच करके रख लेना है, ताकि अगर आपके साथ में ऐसा हो जाए तो आपको रिपोर्ट करने के लिए आपके पास में कुछ सबूत वगैरह हो। सबसे मेन चीज तो ये है कि हाथों हाथ उस चीज को अपडेट करवा लो, तो फिर वहां पर कोई इशू होगा नहीं और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के अपने पास में रख लो। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट फ्रॉड की हम बात करें तो वो ये चल रहा है फेक पार्सल डिलीवरी वाला। आपके पास में कोई भी फेक पार्सल आता है और यहाँ पर आपको पता है कि वो पार्सल मेरा नहीं है, आप उसको रिसीव करने से मना कर देते हैं, तो सामने वाला बंदा आपसे OTP मांगता है कि मुझे OTP दे दो, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। और जैसे आप OTP देते हैं वो आपके साथ में फ्रॉड कर देते हैं, आपकी बैंक अकाउंट उस मोबाइल नंबर से जुड़े होते हैं तो वहां से वो पैसा वगैरह निकाल लेते हैं। ये फ्रॉड भी दोस्तों कहीं 1-2 जगह सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, तो ये फ्रॉड भी आजकल काफी चल रहा है। तो यहाँ पर इन चीजों से आप बच करके रहिए। इसके अलावा आपके साथ में कोई यूनिक फ्रॉड हुआ हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस पर मुझे पूरी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर दूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।